बहुत बड़ी खबर देखिए, पुतिन के कमांडर सर्गेई सुरोविकिन का युद्ध पर बड़ा बयान। खैरसोन में यूक्रेन आर्मी के प्लान्स की जानकारी है। खैरसोन और काखोव्का में बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन, और इसीलिए वहां से नागरिकों को खाली कराया जा रहा है। तो ये ग्रोजनी और अलेप्पो की जो हम बात कर रहे हैं, क्या उधर वो खैरसोन वाला इलाका होने वाला है या कीव, ये भी हम बात करेंगे प्रोफेसर अमिताभ से। लेकिन यहां आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना मुश्किल फैसला ले सकती है, और यहां अब हमारा ऑपरेशन अगले दौर में पहुंच रहा है। और ये सुरोविकिन ने जब ये बातें कही तो उन्होंने ये भी माना कि खैरसोन समेत इस पूरे इलाके में रशिया के लिए सिचुएशन टेंस है। अगर यहां सिचुएशन टेंस है तो ये आगे किस तरफ लीड कर रहा है इस पूरे सिनेरियो को, हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, सर्गेई सुरोविकिन, जनरल आर्मागेडोन जिनको बुलाया जाता है, वो सर्गेई सुरोविकिन क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खैरसोन में हालात बहुत तनावपूर्ण हैं, इनको बुचर कहा जाता है, ब्रूटल कहा जाता है, और वो कह रहे हैं कि यहां पर हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। तो क्या फ्रंट लाइन सेटबैक्स का बदला लिया जा रहा है एरियल अटैक्स के जरिए, और यही हम देख रहे हैं कीव में होता हुआ। दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में यूक्रेनी फौज आक्रामक हो गई है। यूक्रेनी आक्रामकता से नागरिकों को सुरक्षित निकालना जरूरी है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि असल में वहां के लोग तो यूक्रेनी आग्रेशन का शिकार बन रहे हैं। पिछले दिनों रूसी फौज को यूक्रेन ने 30 किलोमीटर तक खदेड़ा था। असल में बात यह है कि फ्रंट लाइन पर जबरदस्त सेटबैक मिल रहे हैं, और उसकी वजह से यह हो रहा है। और हुआ क्या है जरा देखिए, रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। बयान का असर देखिए, नागरिकों को रूसी बमबारी का लगातार डर बना हुआ है। यूक्रेनी नागरिकों का पलायन तेज हो गया है। जो लोग वापस लौटने शुरू हो गए थे ये सोचते हुए कि अब तो जो भी तनाव है वो असल में देश के पूर्वी हिस्से में है, और इधर जो ज्यादातर हिस्सा है खासतौर से मध्य और पश्चिमी, वहां उतना तनाव नहीं होगा। वो लोग जो लौट आए थे वो वापस जाने लगे हैं। पलायन एक बार फिर से तेज हो गया। करीब 35% नागरिकों ने देश छोड़ दिया है, और इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। बेचारे वो जो वॉर में अभी अपंग हुए हैं वो भी दरबदर हो गए हैं। यहां देखिए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग तक इस बढ़ी हुई ठंड में अब अपने लिए आसरा खोज रहे हैं। क्या हो रहा है इससे एक बड़ी आबादी का पलायन हो रहा है। जरा देखिए इन हिस्सों को, और यहां पर देखिए 1.40 करोड़ लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं, और ये तब है जब कुल आबादी है 4.40 करोड़, ये यूक्रेन की पूरी आबादी। अंदाजा लगा लीजिए 35% लोग पलायन कर गए हैं, और आने वाले दिनों में इसी तरीके से न जाने किस शहर में कब आसमान से आफत बरस जाए, ये सोचते हुए लोग अभी और पलायन कर सकते हैं। एक बड़ा अंदेशा, ठंड में अपने घर बार को छोड़कर पलायन के लिए मजबूर ये लोग क्या किसी और डेस्टिनेशन तक पहुंच भी पाएंगे, या रास्ते में इस बढ़ी हुई ठंड की वजह से, न्यूमोनिया की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से न जाने कहां पर काल के गाल में समा जाएं। जरा देखिए सबसे ज्यादा पोलैंड गए हैं लोग। पोलैंड जाने वालों की तादाद 67.82 लाख। उसके बाद नंबर 2 पर रशिया क्यों गए? अगर यूक्रेन में वाकई बड़े सारे लोग रशिया को एक दुश्मन के तौर पर देखते हैं तो ये कौन से लोग हैं? 28.52, करीब 28.5। यहां देखिए हंगरी 15.49 लाख, रोमानिया 13.24, स्लोवाकिया 8.51, मोल्दोवा 6.54 और बेलारूस 16,000 लोग यहां से पलायन करके गए हैं। और ये महायुद्ध के 237वें दिन की दास्तान है। 8 महीने हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये दिखाई नहीं दे रहा है कि लोगों की ये दुश्वारी कहां जाकर खत्म होगी। ये हम समझना चाहते हैं। एक्चुअली ये पलायन नंबर 2 पर रशिया में क्या दिखाता है? प्रोफेसर अमिताभ इस पर एक जल्दी से टिप्पणी दें, उसके बाद एक अहम खबर इंतजार कर रही है दर्शकों का। देखिए, ईस्टर्न यूक्रेन में करीब 30 से 35% लोग हैं जो रूसी भाषी हैं, जो रशियंस हैं, वो वापस रशिया जा रहे हैं। तो पहले भी दोनेत्स्क और लुहान या डोनबास रीजन था, उस पर जो कैप्चर था और जो रिबेल टेरिटरी थी उसमें रूसी बहुत ज़्यादा रहते हैं। खैरसोन में, ओडेसा में, खार्किव में, यहाँ की आबादी में 30% से ज़्यादा लोग रूसी भाषी हैं, जो रूसी हैं, और वो लोग वापस जा रहे हैं रूस में। तो कहने का मतलब है, अगर आप दिखाते हैं कि रूस जा रहे हैं तो ये सिर्फ यूक्रेनी ही नहीं है, ये रूसी भाषी यूक्रेनी है। तो ये दिखाता ये भी है कि रूस में शांति होगी जहां ये जाना चाहें। और ऐसे भी जब अगर स्थिति बहाल हो जाती है, शांत हो जाते हैं, अगर ये वापस आते हैं तो उनको यूक्रेनी हमेशा एक रूसी ये असल में मुझे लगता है कि पुतिन का वो व्यू पॉइंट भी दिखाते हैं जिसमें वो ये कह रहे थे कि असल में तो ये हमारा हिस्सा था जिसको आप नेटो बनाना चाहते हैं, और ये इस बात को स्थापित करता है इतने सारे लोगों का जाना रूस की तरफ। लेकिन शिवाज सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या फ्रंट लाइन पर जो सेटबैक्स मिल रहे हैं उसकी भरपाई हो रही है एरियल अटैक के जरिए अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए रूस की तरफ से?
हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है दिनेश, इसमें कोई शक नहीं कि अब जो है स्ट्रेटजी चेंज कर दी है रूस ने। रूस अब इस्तेमाल कर रहा है रॉकेट और मिसाइल का, और वो अभी मिलिट्री टारगेट पे नहीं, सिविलियन टारगेट पे भी हमला कर रहा है। वो एक प्रकार देश का मनोबल तोड़ना चाहता है। और ये भी सच्चाई है कहीं ईस्ट यूक्रेन में डोनेत्स्क और लुहांस्क के एरिया में उसको सेटबैक मिलने हैं, क्योंकि यूक्रेन को नए हथियार मिलते जाने हैं। हाई मार्च से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। देखो दूसरी बात, आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो लोग कौन हैं जो जा रहे हैं अभी प्लान कर रहे हैं रूस में, वो वही हैं जो कि डोनेत्स्क और लुहांस्क में ज्यादातर लोग हैं। वहां पर कम से कम 60-65% मतलब सर इसका एक और बात, ये जो कहा जा रहा था सर, ये जो कहा जा रहा था कि फेक रेफरेंडम कराया गया है, एक्चुअली वहां के लोग रशिया को नहीं चाहते, ये बात गलत साबित होती है। इसका मतलब यह है कि वो लोग रशिया के साथ हैं। इसका मतलब यह है कि जो रेफरेंडम कराया गया वो ठीक दिखाता है वहां के लोगों के बारे में, कम से कम पश्चिम का ये जो दावा था वो गलत है।